आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। पोस्टर बैनर लेकर उद्धव सरकार का विरोध किया। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आरती की थाली लेकर विरोध किया। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। झुंझुनू में गुर्जर समाज के लोगों ने सड़कों पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात दिखी। बयाना में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे की पटरियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। घंटों तक हंगामा चलता रहा। हाथरस कांड में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान पीड़िता का परिवार मौजूद नहीं रहेगा। डीएम और निलंबित एसपी अपना हलफनामा पेश करेंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीएम और एसपी को फटकार लगाई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि एक को पकड़ लिया। आतंकी सैफुल्लाह हिजबुल का कमांडर मारा गया। कुछ दिन पहले 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया। इमरान के इस ऐलान से पाकिस्तान में ही सियासी खींचतान शुरू हो गई है। इमरान खान ने कहा यह फैसला यूएन के रेजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने विरोध जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा पाकिस्तान हमारा इलाका खाली करे। भारत ने कहा पीओके में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पीओके भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा पाक ने असंवैधानिक तरीके से अंतरिम राज्य का दर्जा दिया है। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ा। साधु संतों के आक्रोश के बाद नमाज पढ़ने वाले दोनों लोगों पर केस दर्ज हुआ। निकिता के परिवार वालों ने वहां पंचायत में बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। दिल्ली के आदर्श नगर की तस्वीर और खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हरिद्वार की खबर। हरिद्वार में साध्वी प्राची ने निकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। दिल्ली के आदर्श नगर में सुशील की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लव जिहाद पर ठोस कानून बनाने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रही है। निकिता के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मुंबई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने हिंदू नाम बताकर यौन शोषण किया। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। केरल कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने रेप पीड़िताओं को लेकर विवादित बयान दिया। स्वाभिमानी महिला का रेप होता है तो वो मर जाएंगी। रामचंद्रन के बयान पर विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई भी दी। कहा अगर मेरे बयान से किसी की भी भावनाएं आहत हुई तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। रामचंद्रन ने कहा मेरे कहने का मतलब था कि सरकार भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, अब बचने के लिए हथकंडे अपना रही है। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार और रैलियों का दौर चरम पर है। आज सीएम नीतीश 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी आज धुआंधार 5 रैलियां करेंगे। मुजफ्फरपुर मधुबनी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बिहार में 6 रैलियां हैं। सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आईपीएल के 55वें मैच में आज दिल्ली का बेंगलुरु से मुकाबला है। दिल्ली पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है तो वहीं बेंगलुरु दूसरे नंबर पर। आईपीएल के 54वें मैच में कोलकाता ने राजस्थान को 60 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने राजस्थान को 192 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना सकी।
कोलकाता से हार के बाद राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान टीम दबाव नहीं झेल सकी। कोलकाता के तेज गेंदबाज कमिंस ने पावर प्ले में ही 4 विकेट लेकर टीम को बिखेर दिया। कमिंस मैन ऑफ द मैच चुने गए। रॉयल्स की ओर से जोस बटलर ने 22 बॉल पर 35 और राहुल तेवतिया ने 27 बॉल पर 31 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। कोलकाता की ओर से टीम के कप्तान इयान मॉर्गन ने 35 बॉल पर सबसे ज्यादा 68 रन की पारी खेली। इस सीजन में ये उनकी पहली 50 है। आईपीएल के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ पंजाब प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने चेन्नई को 154 रन का टारगेट दिया। जवाब में चेन्नई ने 18.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने लीग में लगातार तीसरी 50 लगाते हुए सबसे ज्यादा 62 रन की नाबाद पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। देश भर में आज से सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,230 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 496 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,22,000 के पार है। देश में कोरोना के अब तक 82,29,313 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 5,61,908 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 4,159 नए मरीज मिले हैं, जबकि 51 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,83,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। यूपी के बहराइच से दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। सड़क हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बहराइच सड़क हादसे में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अस्पताल में इलाज सभी का चल रहा है। वैन में किचौछा शरीफ से लखीमपुर खीरी श्रद्धालु जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। दर्दनाक हादसा हो गया। यूपी के ललितपुर के डीएम अवन्नी दिनेश की पत्नी का वीडियो वायरल हुआ है। उन्हें डीएम और उनकी मां पर बुरी तरह से पीटने का आरोप है। डीएम की पत्नी राजकुमारी का कहना है कि उन्हें सर्वेंट के सामने भी मारा जाता है, बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। हालांकि बाद में डीएम की पत्नी राजकुमारी ने एक बयान जारी किया, कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है। केरल के कोच्चि में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोना तस्करी मामले में उनके इस्तीफे की मांग की। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की अस्पताल में मौत हो गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई की। हरियाणा के झज्जर में आपसी विवाद को लेकर फायरिंग हुई। एक शख्स की मौत हो गई। मामले में 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। जालौन में छेड़खानी करने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की 2 युवतियों ने जमकर पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। सीतापुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक अधेड़ को बंधक बनाकर कुछ लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मकान में लूटपाट की मंशा से घुसे बदमाशों ने एक ग्रामीण को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान गांव वालों ने इसे पकड़ा, जमकर पिटाई कर दी। प्रयागराज में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को काला झंडा दिखाने वाले लोगों की उनके समर्थकों ने पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। सीतापुर में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिजनों ने शख्स के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद की सुरक्षा में तैनात जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अभी तक आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यालय के सामने छात्र ने सुसाइड की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने छात्र को बचा लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। यूपी के कासगंज में अवैध हथियार की पूजा करके फोटो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास एक तमंचा और डमी रिवॉल्वर बरामद हुई है। रामपुर में बदमाशों ने गन पॉइंट पर फ्लिपकार्ट कर्मचारी से लाखों की लूट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शाहजहांपुर में पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज एक शख्स टावर पर चढ़कर हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। शख्स ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।
राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 11 लड़कियों के साथ 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखे भी बरामद हुए हैं। रवीना टंडन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर मुंबई पुलिस के खिलाफ पोस्ट किया गया, जिसके बाद रवीना टंडन ने साइबर सेल में मामले की शिकायत की। यूपी के कासगंज में पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। महाराष्ट्र के वसई में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स जख्मी है। सुल्तानपुर में श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। करीब 9 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नोएडा सेक्टर 54 में लगी आग की वजह से लोगों को आसमान में काला धुआं लगातार नजर आ रहा है। सरकारी गैस कंपनी इंडेन ने ग्राहकों के लिए नई सेवा शुरू की है। इंडेन ने ग्राहकों के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। 30 सितंबर को खत्म दूसरी तिमाही में बैंक को 4,251 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में शानदार इजाफा हुआ। फरवरी के बाद पहली बार अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। एसेंशियल फूड आइटम की औसत कीमत में पिछले 1 साल में काफी तेजी आई है। पिछले 1 साल में आलू की रिटेल औसत कीमत में 92%, प्याज की कीमत में 44% की तेजी आई है। अक्टूबर में टाटा ने सालाना आधार पर सबसे ज्यादा 79% की वृद्धि दर्ज की, जबकि इसी अवधि में सबसे ज्यादा कारें मारुति सुजुकी ने बेची हैं। चीन ने हैवी पैसेंजर जेट प्लेन C919 का पहली बार एयर शो में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि चीन ने खुद इसे विकसित किया है। उत्तरी चीन के तियानजिन प्रांत में रेलवे ब्रिज के गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग इसमें जख्मी हुए। कनाडा के क्यूबेक शहर में एक शख्स ने धारदार हथियार से कई लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कि 2 लोगों की मौत हो गई। कनाडा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने मध्यकालीन युग के कपड़े पहने हुए थे। अफ्रीकी देश जॉर्जिया की सड़कों पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। चुनावों में धांधली को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोला। अफ्रीकी देश जॉर्जिया की सड़कों पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। चुनावों में धांधली का लोगों को शक है और ऐसे में विपक्षी पार्टियां सड़कों पर आ गई हैं। बेलारूस में हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति लुकाशेंको का विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग चल रही है। स्पेन में लॉकडाउन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई। स्पेन में प्रदर्शनकारियों को जब सुरक्षा बलों ने हटाने की कोशिश की तो हिंसा पर उतर आए। पुलिस को रबड़ की गोलियां दागनी पड़ी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 67 लाख लोग यहां पर संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,03,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 94,33,000 के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,36,000 से ज्यादा। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 16,36,000 के पार, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 28,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 55,35,000 से ज्यादा संक्रमित हैं।